जी बिल्कुल, देखिए आज मेरी याचिका जो कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनी गई उसमें ये साफ कह दिया गया है कि इस तरह का कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं है और ये हम सभी जानते हैं, हम सभी समझते हैं। फिर भी टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने लोगों को मिसलीड करने के लिए जो है गुमराह करने के लिए ऐसी बात कही थी। देखिए स्पष्टता तो इस बात में है कि उनकी पुलिस नाकामयाब है। उनकी पुलिस जो है इस इंसान शेख शाहजहां को पकड़ ही नहीं पाई, जो कि सिर्फ एक रेपिस्ट के चार्जेस में नहीं है बल्कि उनके ऊपर जो है लोगों की हत्या के आरोप भी हैं और उनको पकड़ने में नाकामयाब इस पुलिस ने इस तरह की बातें जो है अभिषेक बैनर्जी ने फैलाई। मगर आज कोर्ट ने कह दिया है कि इस तरह का कुछ भी नहीं और नोटिस इशू कर दिए गए हैं, लुकआउट नोटिस अगेंस्ट हिम। देखिए मैंने पहले भी कहा था और आज कोर्ट से निकलते ही मैंने कहा था कि अब पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस के पास दो ही रास्ते हैं। एक, या तो वो इसको अरेस्ट करके 48 घंटे में कोर्ट के सामने दिखाए कि बहुत बढ़िया काम कर दिया उन लोगों ने, वो गलतफहमी में थे कि उसको वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। या दूसरा, वो ये चीज समझ गए हैं कि अब ये मामला जो है यहां से सीबीआई के हाथों में चला जाएगा तो सारी हकीकत खुल करके बाहर आ जाएगी। इसलिए मैंने निकलते ही कहा था कि आप देख लीजिएगा, मेरी बात मिला लीजिएगा। 48 घंटे से लेकर के 46 घंटे, अब जितना भी वक्त है 2 से 3 दिन के अंदर ये उसको पकड़ करके दिखाएंगे। और अभी मैंने देखा है कि टीएमसी के मुखपात्र भी यही बात कह रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब टीएमसी को बहुत अच्छे से पता था कि शाहजहां कहाँ है और पुलिस भी। जी बिल्कुल, देखिए आज मेरी याचिका जो कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनी गई उसमें ये साफ कह दिया गया है कि इस तरह का कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं है और ये हम सभी जानते हैं, हम सभी समझते हैं। फिर भी टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने लोगों को मिसलीड करने के लिए जो है गुमराह करने के लिए ऐसी बात कही थी। देखिए स्पष्टता तो इस बात में है कि उनकी पुलिस नाकामयाब है। उनकी पुलिस जो है इस इंसान शेख शाहजहां को पकड़ ही नहीं पाई, जो कि सिर्फ एक रेपिस्ट के चार्जेस में नहीं है बल्कि उनके ऊपर जो है लोगों की हत्या के आरोप भी हैं और उनको पकड़ने में नाकामयाब इस पुलिस ने इस तरह की बातें जो है अभिषेक बैनर्जी ने फैलाई। मगर आज कोर्ट ने कह दिया है कि इस तरह का कुछ भी नहीं और नोटिस इशू कर दिए गए हैं, लुकआउट नोटिस अगेंस्ट हिम। देखिए मैंने पहले भी कहा था और आज कोर्ट से निकलते ही मैंने कहा था कि अब पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस के पास दो ही रास्ते हैं। एक, या तो वो इसको अरेस्ट करके 48 घंटे में कोर्ट के सामने दिखाए कि बहुत बढ़िया काम कर दिया उन लोगों ने, वो गलतफहमी में थे कि उसको वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। या दूसरा, वो ये चीज समझ गए हैं कि अब ये मामला जो है यहां से सीबीआई के हाथों में चला जाएगा तो सारी हकीकत खुल करके बाहर आ जाएगी। इसलिए मैंने निकलते ही कहा था कि आप देख लीजिएगा, मेरी बात मिला लीजिएगा। 48 घंटे से लेकर के 46 घंटे, अब जितना भी वक्त है 2 से 3 दिन के अंदर ये उसको पकड़ करके दिखाएंगे। और अभी मैंने देखा है कि टीएमसी के मुखपात्र भी यही बात कह रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब टीएमसी को बहुत अच्छे से पता था कि शाहजहां कहाँ है और पुलिस भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।